सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज में लेश्या मार्गणा के माध्यम से जीवों की विरूपणा की जा रही है और लेश्याओं का वर्णन करते हुए जो अंतर अधिकारों के माध्यम से लेश्याओं को समझाया जा रहा है उसमें अभी लक्षण अधिकार चल रहा है, जिसमें अशुभ और शुभ दोनों प्रकार की लेश्याओं के लक्षण बताए जा रहे हैं। अशुभ लेश्या के लक्षण आप लोगों को बता दिए गए थे। अब यहाँ पर शुभ लेश्या के लक्षण बताने के लिए गाथा नंबर 515 आती है। जाणई कज्जा कज्जम सेयमसेयम च सब समपासी दयदान रदो यमिदो लक्षणमेयं तु ते उस। यह तेउस माने तेजोलेश्या का यह लक्षण है। तेजोलेश्या को ही यहाँ पर पीतलेश्या कहा जाता है। और इस गाथा में भी तेउस से ये शब्द आ गया है, तो अब यही एक गाथा में ही तेजोलेश्या का लक्षण कहा गया है, ऐसा भी स्पष्ट हो जाता है। तो इसका जो लक्षण है वो क्या है? जो पीतलेश्या वाला जीव होगा तो वो शुभ लेश्या वाला जीव कहलाता है। और शुभ भाव जब बनते हैं, शुभ लेश्या जब बनती है, तभी व्यक्ति कार्य और अकार्य के बीच के अंतर को जान पाता है। कार्य माने होता है करने योग्य, क्या करने योग्य है, और अकार्य माने क्या करने योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं अकार्य। तो क्या हमारे लिए करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किम करणीयम किम न करणीयम, ये जो विज्ञान उत्पन्न होता है ये शुभ भावों से ही, शुभ लेश्या में ही उत्पन्न होता है। और जब इस तरह से कार्य और अकार्य दोनों को जानने लग जाता है, तभी वह श्रेयस्कर और अश्रेयस्कर इन दोनों को भी जानता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है सेयम असेयम च। श्रेय माने हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या हितकर है, क्या हमारे लिए जीवन में अच्छा होने योग्य है, या क्या भाव हमारे लिए अच्छा कर पाएगा। तो जो श्रेयो मार्ग की ओर ले जाए, या श्रेयस और अश्रेयस इन दोनों के बीच का जो भेद जानने लग जाए, उसको हम शुभ लेश्या का लक्षण कहते हैं। तो शुभ लेश्या यहीं से शुरू होती है कि जब व्यक्ति अपने कल्याण और अकल्याण दोनों के बीच को अंतर को जानने लग जाए, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या हमारे लिए अकल्याणकारी है, तो क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। इस तरह से जो जानकारी आती है, जो ज्ञान आता है, ये शुभ लेश्या में ही संभव है ना? क्योंकि क्या भेद विज्ञान भी अनेक तरह का होता है, एक प्रकार का नहीं होता भेद विज्ञान भी। भेद विज्ञान में भी सबसे पहले तो यही जानने योग्य होता है कि हमें क्या श्रेयस पथ है और क्या अश्रेयस का पथ है। माने हमारे लिए अच्छा, शुभ, मंगलकारी या हमारे लिए हितकारी मार्ग कौन सा है, किस रास्ते पर चलें, और कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। तो ये ज्ञान पहले होता है, फिर बाद में वो भेद विज्ञान और जो गहराई वाला होता है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये भी एक भेद विज्ञान ही है जो हमें प्रारंभ में इस तरह से कराया जाता है।
है ना, कि क्या करें और क्या ना करें, ये सब जगह बताया जाता है। ये डूज एंड डोंट है ना, जो आपको करना है और जो आपको नहीं करना है, ये सबसे पहले हर क्षेत्र में बताया जाता है। तो जब व्यक्ति में अशुभ लेशा रहती है तो ये अंतर नहीं वो जानता, या वह कुछ भी इन चीज़ों को गिनता नहीं, बोले क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो कार्य हैं अकार्य हैं वो भी एक समान उसको दिखाई देते हैं, जब जैसा मन आया वैसा कर लिया। तो ये कहा गया कापोत लेशा का लक्षण है ना। न गड़ई कज्जा कज्जम, माने कार्य अकार्य को वो कुछ भी गिनता नहीं है। गिनने का मतलब कि वो उसका कोई महत्व नहीं जानता है कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है। तो इस तरह से जो कार्य और अकार्य को कुछ भी न माने न गिने, इससे मतलब न रखे, तो वो कहलाया कापोतलेश्या वाला जीव। और जो ये जानने लग जाए वो कहलाया पीतलेश्या वाला जीव। तो एक बहुत बड़ा अंतर यहीं से अशुभ और शुभ में जो उत्पन्न होता है वो ये यहाँ पर देखने को आ रहा है ना। इसीलिए सबसे पहले जो कोई भी धर्म मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, भाई ये करो ये मत करो, है ना। कोई भी चीज़ें हैं, हिंसा आदि पाप हैं, बड़े बड़े पाप हैं, ये नहीं करना चाहिए, है ना, ये नहीं खाना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये जो हमें बताया जाता है और इसको यदि हम मानने लग जाते हैं तो यही शुभ लेशा का लक्षण कहलाता है। तो शुभ लेशा होगी तो व्यक्ति मान लेगा, और कापोत जैसी अशुभ लेशा में होगा तो वो कुछ गिनेगा नहीं। गिनने का मतलब समझते हो ना, जैसे आपस में कहते हो ना, भाई ये तो हमें कुछ गिनता ही नहीं है, मतलब ये हमें कुछ समझता ही नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ लिखा गया न गड़ई कज्जा कज्जम, जो पिछली वाली गाथा में आया था, न गड़ई, गड़ई माने न गड़यती, माने नहीं कुछ गिनता है, नहीं कुछ मानता है, समझता है, कुछ समझता ही नहीं है। तो ये जो है अपने आप में एक बड़ा लक्षण है, और दोनों शुभ और अशुभ लेशाओं के बीच की भेद रेखा इसी से बन रही है। तो जो चीज़ वहाँ पर कापोत लेशा में नहीं गिनता था वही शुभ लेशा में अब गिनने लग जाता है। कि भाई दिन में खाओ रात में खाओ, तो जिसको नहीं गिनना तो दिन और रात क्या है, एक ही बराबर है। और जो कुछ गिनने लग जाए, नहीं भाई दिन में मतलब दिन में ही खाना चाहिए, रात में माने रात में नहीं खाना चाहिए, तो ये गिनना हो गया, समझना हो गया। तो ये कार्य और अकार्य के बीच का अंतर आ गया। तो शुभ लेशा में तो वो मानेगा, और अशुभ लेशा होगी तो वो कुछ नहीं, दिन और रात उसके लिए सब बराबर है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, टाइम तो टाइम है, चाहे दिन के 12 बजे हों चाहे रात के 12 बजे हों, है ना। तो मनमानी का मतलब वही है, जो कुछ गिनता नहीं है, गणना नहीं करता है, उसको ही मनमानी कहते हैं। क्या हाँ, ये भी एक बात होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता तो होता है कि हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो भी यह शुभ लेशा में ही एक आने लग जाता है कि कम से कम आप उस चीज़ को स्वीकार तो कर रहे हो, हैं? मान तो रहे हो कि हमें दिन में ही भोजन करना चाहिए, लेकिन आप किन्हीं भी मजबूरियों से या किन्हीं भी कारणों से नहीं कर रहे हो, लेकिन स्वीकार तो कर रहे हो कि ये हमारे लिए पाप है, ये अच्छा नहीं है, तो भी ये स्वीकारता भी शुभ लेशा में ही बनेगी, है ना। एक तो बिल्कुल ही उसको बिल्कुल निगलेक्ट ही कर देता है, कुछ नहीं होता है, तो वो कपोत लेशा में आएगा। कम से कम स्वीकार करोगे तो कभी ना कभी उसको क्रिया में भी लाओगे, जो स्वीकार करेगा वो ही ला पाएगा। तो इसलिए जो है स्वीकारता, जानना, मानना, ये बड़ी चीज़ें हैं, यहीं से लेशाएँ शुभ होती हैं। और एक इसका अच्छा लक्षण बन जाता है शुभ लेशा वाले का, सब समपाशी, माने सबके लिए एक समान दृष्टि रखने वाला भी हो जाता है। यानी का इसका मतलब ये समझना चाहिए कि उसके अंदर राग द्वेष की कमी हो जाती है।
तो ज़्यादा मोह राग द्वेष नहीं होने से वो सबको अपने समान या सबको एक समान ही देखने जानने लग जाता है। तो ये राग द्वेष की कमी में ऐसा एक समदृष्टिपना भी आ जाता है। फिर वो क्या करता है, दया और दान में रत रहता है ना। जो शुभ लेस्या वाला होगा उसमें जीवों के प्रति दया का भाव होगा, दया धर्म का पालन करेगा, जीव रक्षा पर भी ध्यान देगा, बेवजह जीव हिंसा नहीं करेगा, और जीव हिंसा होती है तो उससे अपने लिए पश्चाताप भी करेगा। ये उस शुभ लेस्या वाले जीव के चिन्ह होते हैं। तो दया भी होना और दान भी देना, है ना। मतलब दान भी शुभ लेस्या में ही दिया जाता है ना। और यूँ कह सकते हो कि सही जगह पर दान देने का भाव भी शुभ लेस्या में ही आएगा, क्योंकि वो कार्य अकार्य श्रेयस अश्रेयस इन दोनों को जानने लगेगा। तो सही जगह पर जो दान दिए ना होगा वो ये देने का भाव शुभ लेस्या में करेगा। और उससे पहले तो आपको बताया ही था कि जो अशुभ लेस्या में रहता है तो वह व्यक्ति जो कोई भी उसकी प्रशंसा कर दे उसी को वह पकड़ा देता है ना। ये पहले बताया ही था। तो इस तरह से हम इन मनोवृत्तियों में अंतर समझ सकते हैं। और यह शुभ लेस्या में ऐसे भाव होते हैं, दया और दान में रत होना, मृदु होना, स्वभाव से वह कोमल होता है। कठोरता लेस्याओं की अशुभता लाती है, और स्वभाव में मृदुता होना, कोमलता होना, है ना, एक नम्रता होना, ये जो है शुभ लेस्याओं के ही लक्षण होते हैं। तो स्वभाव से मृदु मुलायम होना, है ना, ये भी शुभ लेस्या का, पीत लेस्या का लक्षण। शास्त्रों में बहुत कुछ जो लक्षण या परिभाषा हमको जो दिए गए हैं वो किन्हीं किन्हीं लक्षणों को केवल हम मनुष्य आदि में ही घटित कर सकते हैं, है ना। मुख्य रूप से लक्षण मनुष्य आदि में ही घटित होंगे, है ना। देवों में तो इस तरीके की मनोवृत्तियाँ कहाँ होती हैं, है ना। अब वो देव क्या दया करेंगे, क्या दान देंगे, तो उनका अपना जितना जो ढंग होगा वो उसी हिसाब से होगा। ये मुख्य रूप से ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये मनुष्यों के हिसाब से ही बताए जा रहे हैं। ऐसी कई परिभाषाएं सिद्धांतों में भी आ जाती हैं जो मनुष्यों के हिसाब से बताई गई हैं। जैसे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य भी जो लक्षण बताए गए हैं वो मनुष्यों के हिसाब से बताए गए पहले, फिर बाद में उनको अन्य देव आदि पर्यायों में भी घटित कर लेते हैं। तो शुभ लेस्या होनी चाहिए जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। अब आप कहोगे नरकों में कहाँ से आएगी शुभ लेस्या, तो मुख्यतः मनुष्यों के लिए रहती है। फिर जहाँ जैसी लेस्या होगी वहाँ वैसा कार्य हो जाएगा। अब शुभ लेस्या सभी देवों में कही गई है तो भवनवासियों में भी शुभ लेस्या है, व्यंतरों में भी शुभ लेस्या है। तो कई व्यंतरों को अब आप देखोगे शुभ लेस्या होते हुए भी उठा उठा के पटकते रहते हैं लोगों को, परेशान करते रहते हैं। तो दया भाव उनमें, समभाव उनमें कहाँ दिखाई देता है। तो मुख्य लक्षण भी मनुष्यों की अपेक्षा से हैं। और इन लक्षणों में भी ये जानना चाहिए, अभी आपको बताया जाएगा कि लेस्या एक कहने से भी वो एक प्रकार की नहीं है। क्या सुना? जैसे पीत लेस्या है, पद्म लेस्या है, तो इनके भी अपने उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंश होते हैं। तो अगर जघन्य अंश होगा तो उसका बहुत जघन्य भाव ही उसमें उभर करके आएगा, है ना। अब ये लक्षण बताए जा रहे हैं वो उत्कृष्ट के समझ लो, क्योंकि लक्षण तो उत्कृष्टता में ही घटित होगा। तो इसलिए जो देव लोग शुभ होते हुए भी अगर जघन्य पीतलेस्या वाले हैं तो उनमें ये लक्षण घटित नहीं होंगे। और जो सौधर्म ईशान आदि स्वर्गों के देव हैं उनमें मध्यम क्वालिटी की जब लेस्या आ जाती है तो कुछ कुछ लक्षण आने लग जाते हैं। और जो उपरिम देव होंगे तो उनमें और अच्छे लक्षण दिखाई देंगे। तो ये भी समझना चाहिए कि ये लक्षण हमें उत्कृष्ट अंशों में ही घटित होते हुए दिखाई देंगे, है ना। शास्त्र में मृदुता ये बोला गया, मन वचन और आय से, पर आय तो नामकरण का विषय होगा। ये भाव लेस्या में कैसे आय को बनवाना?
कोई बात नहीं, जिसके मन में मृदुता होगी, वचनों में मृदुता होगी, तो काय में भी मृदुता झलक ही आती है। मतलब कि कोई भी बात कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, नम्रता से कह रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन कुछ काय में भी दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। तो मन वचन काय में तीनों में ही मृदुता आ जाती है। अगर वचनों में मृदुता है तो चेहरे पे भी मृदुता का भाव आ ही जाएगा, है ना। वचनों में अगर कठोरता आ जाएगी तो चेहरे पे भी एकदम से अकड़ दिखाई देगी, सीने में अकड़ दिखाई देगी। और अगर नम्रता से बात करेगा तो उसका शरीर भी एक हम्बलिटी के साथ होगा कि नहीं होगा। तो यही जो है काय की नम्रता हो ही जाएगी, भाव होते हुए भी द्रव्य में झलकेगा ही थोड़ा सा, है ना। अब आगे पद्मलेश्या का लक्षण कहते हैं, ये भी एक गाथा से कहा गया है। चागी भद्दो चोखो उज्जव कंबो यखमदि बहुगंपी साहु गुरु पूजन रदो लखड़ में अमतुपमस। ये कहते हैं, ये पद्मलेश्या के लक्षण हैं। चागी, चागी माने त्यागी। चागी का मतलब त्यागी होना चाहिए, मतलब एक त्याग स्वभाव वाला हो जाता है, या यूँ कहें त्यागी हो जाता है। तो त्यागी जीव में यह लेश्या दिखाई देती है। कौन सी? पद्मलेश्या, है ना। मतलब पद्मलेश्या के अच्छे अगर भाव होंगे, उत्कृष्ट लक्षण आ जाएंगे, तो वो जीव एक त्याग भाव में आ जाएगा, है ना। त्याग की उसके जीवन में प्रधानता रहेगी, भोग की नहीं रहेगी, यूँ समझ सकते हैं। तो वो जीव त्यागी भी होता है। भद्दो का मतलब भद्र होता है ना। जैसे भद्र मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी भद्र मिथ्या दृष्टि किसको कहा जाता है? जिसको उपदेश देने के बाद में जो उपदेश सुन लेता है, समझ लेता है और उस उपदेश के अनुसार अपना भाव बनाता है, वो भद्र मिथ्या दृष्टि कहलाता है ना। और जो उपदेश को सुनना ही नहीं चाहता, सुन करके उल्टा और कुछ उल्टा कहने लग जाता है, या उल्टा और जो है वहीं पर उठ करके चला जाता है, या ऊँघने लग जाता है, या उल्टा और दूसरे के लिए कहने लग जाता है, गलत कहने लग जाता है, तो ये फिर अभद्र मिथ्या दृष्टि के परिणाम है ना। तो सम्यक दृष्टि भी भद्र होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी भद्र होते हैं। लेश्याओं का संबंध सम्यक और मिथ्या दर्शन से नहीं है। लेश्याओं का संबंध हमारे भावों से है, हमारे स्वभाव से है ना। तो ये स्वभाव किसी भी जीव में हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव में भी त्यागी होते हैं, है ना। त्याग स्वभाव वाले होते हैं, बहुत त्याग इत्यादि करने वाले होते हैं, और भद्र परिणामी भी होते हैं। और चोखो, चोखो का मतलब है चोखा, चोखा बोलते हो ना, ये बहुत ही चोखा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो मतलब दूसरों की नज़रों में अच्छा कहने वाला, या दूसरे भी लोग इसको देख करके अच्छा कहें, बड़ा भैया बहुत शिष्ट आदमी है, सभ्य आदमी है, बहुत ही अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है। इस तरीके से जो व्यक्ति लोग के सामने उसकी पहचान बनती है, वो चोखो कहलाता है। चोखो है, यही लिखा है ना। सरल माना, सरल, सरल का मतलब ही सरल व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं, है ना। बाद में उसकी प्रशंसा भी करते हैं, भले ही वो सरल व्यक्ति परेशान होता हो अपने में, लेकिन लोग प्रशंसा सरल स्वभावी जीव की ही करते हैं। कठोर स्वभावी जीव के लिए लोग ज़्यादा प्रशंसा करते नहीं हैं, करना पड़ जाए तो बात अलग है ना। हाँ, मन से कई लोग कहते हैं ना, भैया ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इनसे कोई भी काम करवा लीजिए, आप इनको कोई भी काम दे दीजिए, ये बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इनको वो काम सौंप दीजिए, है ना। तो वो आदमी का जो स्वभाव होता है, वो चोखा स्वभाव इसी को बोलते हैं, है ना।
जिसमें कोई छल कपट ना होगा उसी को ही चोखा कहा जाएगा। अब जिस व्यक्ति का छल कपट किसी ना किसी की पकड़ में आ जाएगा, देखने में आ जाएगा, तो वो फिर विश्वास योग्य नहीं रहता, तो वो अविश्वास ही उसको फिर चोखा पने से दूर कर देता है ना। तो इसलिए समाज की नज़रों में भी और सभी जो सभ्य व्यक्ति हैं उनकी नज़रों में भी जो चोखा व्यक्ति होता है वह विश्वास पात्र होता है, और विश्वास वही उसी के ऊपर रखा जाता है जो छल कपट से दूर रहता हो, धोखाधड़ी ना करता हो, है ना। इसलिए ये सब पद्मलेश्या वाले जीवों के लक्षण हैं। अब ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। उज्जव कम्मो और ऋजु कर्म वाला होता है ना। उसके कार्य भी जो है बड़े कुटिल नहीं होते हैं, सरल कार्य करने वाला ही होता है। माने कि बड़े बड़े कुटिलता के व्यापार, फ्रॉड व्यापार वो नहीं करता, यूँ भी कह सकते हैं। सरल व्यापार, बड़े बड़े व्यापार भी करेगा तो सरलता से कर लेगा, है ना। सब कुछ लेखा जोखा साफ सुथरा रख करके करना, है ना, अशोक पाटनी की तरह। हाँ, ऋजु कर्म में ही आता है भैया, जो कुछ भी है, जितनी जीएसटी लगानी लगा लो, जितना टैक्स देना है दे लो, तो जो कुछ भी है सब चोखा काम होना, ये ऋजु कर्म में आता है। खमदी बहुगम्पी, और बहुत से लोगों को वो क्षमा करता है ना। बहुत भी लोगों को वह बहुत बार भी क्षमा करने की उसका स्वभाव होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक आध बार क्षमा कर दिया बाद में भाई बार बार क्यों, है ना, तो क्षमा ना करे, तो वो क्षमा करने के स्वभाव वाला होता है। तो बहुत बार भी वो है क्षमा करने का भाव रखता है, ठीक है ना। तो ये क्षमा भी उसके अंदर रहती है। अब ये क्षमा को समझना भी बड़ा कठिन काम होता है। अब क्षमा धर्म में ही समझाया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहु गुरु पूजन रदो, साधुओं के गुरुओं के पूजन करने में वो रत रहता है ना। मतलब साधु पुरुषों की पूजन करना, गुरुओं की पूजन करना। अब साधु में और गुरु में यहाँ थोड़ा सा अंतर भी कहा गया है, क्योंकि साधु पुरुष तो बहुत सारे हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, गुरु तो एक ही होता है। जो अपने को दीक्षा दे, शिक्षा दे, वो अपने लिए गुरु बन जाता है। और वैसे देखा जाए तो साधु पुरुष कोई भी हो सकता है। तो साधुओं के लिए, गुरुओं के लिए उनकी पूजन में रत रहता है, मतलब उनकी स्तुति करना, उनकी पूजन वंदना इत्यादि करना भी उसके लिए अच्छा लगता है। रत होने का मतलब है उसमें अच्छा लगना। यथा योग्य का मतलब किनका? अब कोई भी अगर हम इसको सम्यक दृष्टि की अपेक्षा में लेंगे तो अलग विवक्षा बनेगी, मिथ्या दृष्टि की विवक्षा में लेंगे तो अलग विवक्षा बनेगी, है ना। मिथ्या दृष्टि होगा तो उसके लिए सब कोई साधु, फिर उसके लिए उसकी दृष्टि में साधु का मतलब अलग हो जाएगा, है ना। उसके लिए गुरु का मतलब अलग हो जाएगा। सम्यक दृष्टि होंगे उनके लिए साधु और गुरु अपने हिसाब से अलग समझाए जाएंगे। तो जिस अपेक्षा से जिसमें जो समझ आए तो ऐसी उनकी पूजन, ऐसे कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी मतलब साधु और गुरुओं की पूजन करता है, और सम्यक दृष्टि करेगा तो यथा योग्य करेगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टियों के लिए सम्मान इत्यादि देते हुए भी उनसे जो है कोई भी अपेक्षा न रखते हुए भी मतलब उनसे अपने आप को अलग ही रखता है ना। अब ऐसी स्थिति में मतलब यही है कि जैसे किसी को कोई भेंट कर देना या कुछ दे देना भी उसके लिए एक सम्मान ही कहलाता है। मान लो किसी नेता से मिलने गए, कोई बड़ा आदमी है, सम्यक दृष्टि है, अब नेता से मिलने जाओगे तो सामने के आले के हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे तो उसको सम्मान तो देना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। वो अपना ही व्यवहार कुशलता कहलाती है, वो उसका धर्म क्षेत्र से कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं होता है। ये लक्षण में हम तो पम्मस्य, ये पद्म माने जो ये पद्मलेश्या है, कौन से रंग की? लाल रंग की लेश्या है ये पद्मलेश्या, उसके ये लक्षण है। माने शुभ लेश्याओं में ये मध्यम लेश्या कही जाती है, ठीक है ना। अब शुभ लेश्याओं में जो उत्कृष्ट लेश्या है, शुक्ल लेश्या, उसका लक्षण यहाँ बताते हैं।
माइक से बोला करो, कुछ समझ नहीं आता इतनी दूर से। चलो जब तक पढ़ते हैं जब तक बोलना, फिर बाद में। अरे अब गहरी और गुलाबी क्या होती है? पद्मलेशिया का मतलब पद्मलेशिया है, लाल रंग उसका रंग कहा गया है। गहरा लाल क्या आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहा है? कमल कम लाल होता है। चलो जितना लाल समझ में आया उतना ही लाल सही। आपने अभी गुलाब के फूल देखे हैं, लाल कमल नहीं देखा है। मुश्किल तो ये है ना तुम लोगों के साथ। क्या देखा है आपने? तो इसलिए आपको गुलाबी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने गुलाब के फूल तो देखे हैं, लाल कमल कहाँ देखने को मिलेंगे? लाल कमल तो कहीं जो पोखर होते हैं, सरोवर होते हैं, उनमें खिलते हुए कभी मिलेंगे। समझ आ रहा है ना? तो पोखरों में सफ़ेद कमल भी होते हैं, लाल कमल भी होते हैं, वो बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो लाल कमल के यहाँ पे बताया गया है ना? जो पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह है वो क्या है? गुलाबी है कि लाल है? वो लाल कमल है, गुलाब कमल नहीं है ना? तो इसलिए गुलाबी थी, तुम्हें सब दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल लेस्या नय कोड़ई पखवायम नवीयनिदानम समोय सव्वेसिम नत्थ्य राय दोषा नेहो विय शुक्ले सस। देखो ये शुक्ल लेस्या के परिणाम है ना? लोगों को समझ में आना में कठिनाई होती है। क्या कहा जा रहा है? जो कोई भी पक्षवाय माने पक्षपात नहीं करता है। क्या समझे? माने पक्षपात करने के स्वभाव से ऊपर उठ जाना, कोई भी पक्षपात नहीं करना। पक्षपात समझते हो ना? एक पक्ष अपने को अच्छा लग रहा है, एक पक्ष अपने को बुरा तो नहीं लग रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम जिस के लिए पक्षपात करेंगे, माने जिसके लिए हम किसी ना किसी तरीके से उसको हम प्रोत्साहन देंगे, प्रमोट करेंगे, वह भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं राग आदि, स्नेह आदि की तीव्रता से ही संभव होगा। तो शुक्ल लेस्या वाले जीव के लिए कहा जाता है कि वह पक्षपात नहीं करता है, पक्षपात से रहित हो जाता है ना? नय निदानम, और ऐसा जीव निदान भी नहीं करता है। मतलब शुक्ल लेस्या में निदान नहीं होता है ना? शुभ परिणाम है, भोगों की आकांक्षा ही नहीं है तो निदान क्यों होगा? तो शुक्ल लेस्या वाले जीव में राग आदि की बहुत कमी हो जाती है, यूँ समझ सकते हैं। इस कारण से उसे भोगों की कोई भावी भविष्य के भोगों की कोई आकांक्षा नहीं होती, इसलिए उसमें निदान के परिणाम भी नहीं होते हैं। समोय सभ्य से, और सभी में समभाव रखने वाला वो होता है ना? समदृष्टि होना तो पीतलेस्या में भी कहा था, लेकिन यहाँ पर वह वास्तव में समभाव रखने लग जाता है। एक दृष्टि में समभाव आना और एक समभाव रूप परिणाम हो जाना, है ना? इन दोनों में अंतर आ जाता है। तो समभाव तो हम किसी के लिए भी एक दृष्टि में रख सकते हैं, लेकिन जब हम पक्षपात करेंगे तो वह समभाव रखते, समदृष्टि रखते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कृष्ण हैं, है ना? उनके लिए कौरव पांडव सब बराबर हैं, ये समदृष्टि है। लेकिन पक्षपात कर दिया, किसका पक्ष ले लिया? पांडवों का पक्ष ले लिया, तो वह समदृष्टि होते हुए भी वो पक्षपात कर गए। तो शुक्ल लेस्या में वो भाव नहीं होंगे। समदृष्टि के साथ में अगर समभाव रहेगा तो वो कहेगा भाई मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें युद्ध करना है कर लो, तुम्हें लड़ना है लड़ लो, मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं पड़ने का। नहीं समझे? हाँ, किसी का भी जो है मीडिएटर बन करके बीच में जो मतलब आना और किसी भी पक्ष का भाव सामने रखना या उसको जो है सामने लाना, इसमें वो बिल्कुल तटस्थ हो जाता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे में तो फिर अच्छे का सही का सहारा कौन देगा, उसको बढ़ावा कौन देगा? तो जो दे सो दे, लेकिन जिसे तटस्थ रहना है तो उसकी मनोवृत्ति तटस्थ की होती है ना? मतलब ये उससे भी बड़ी चीज़ है तटस्थ होना, क्योंकि
सब कुछ समझते हुए भी गलत को गलत नहीं कहना और सही को सही नहीं कहना, ये एक और ऊपर लेवल की चीज होती है। कृष्ण जी के बड़े भाई को इस कैटेगरी का कह सकते हैं। कौन बड़े भाई की बात कर रहे हो? नेमिनाथ जी की? तो बलभद्र की है, बलदेव जी की। हाँ, लेकिन ये है ना कि किसके लिए, किस क्षेत्र में कौन सा प्रभाव है और किसका कार्य किस में गिना जा रहा है, इस पे मतलब रखता है ना। अब मान लो कृष्ण के ही होने से वो कार्य सुधर रहा है या बिगड़ रहा है, उनका ही उसमें इंटरफेयर जरूरी है। अब बलदेव का कुछ मतलब ही नहीं है मान लो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो होते हुए भी जो है उसमें तटस्थ होना बड़ी चीज़ होती है ना। जैसे नेमिनाथ भगवान थे, है ना, तो उनके लिए भी जब उनने कहा कि भाई विजय यात्रा पर जाना है, तो उन्हें कोई ऐसी उत्सुकता नहीं हुई कि हाँ विजय हो जाएगी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, या विजय में हम भी चलते हैं, ठीक है जाओ। ये भी कह देंगे हाँ ठीक है विजय हो, क्योंकि जो मतलब एक लोक व्यवहार होता है उसमें इतना कह दिया जाएगा ठीक है विजय हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विजय होने पर हम बहुत ज़्यादा हर्षित हो गए और अगर हार के आ गए तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, ऐसा है। घर में रहते हुए पॉसिबल नहीं है, तो क्या घर में रहने वाले गृहस्थों की ऐसी लिस्टिया नहीं बन सकती है? पॉसिबल तो सब होता है, मनोवृत्ति बनाने पर होता है ना। ऐसे भी होते हैं। तटस्थता अपने आप में बड़ी चीज़ है। मतलब कि बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पिता इतना तटस्थ हो जाए कि कुछ भी फर्क ना हो उसको, चाहे बड़ा उसको चाहे ज़्यादा केयर करे चाहे छोटा करे ना करे, वो तटस्थ है। हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ना। लिस्टियाँ किसी के साथ भी हो सकती हैं, गृहस्थों के साथ भी होती हैं, और ऐसे गृहस्थ भी ढूंढोगे तो मिल जाएंगे हैं। अब रेयर तो हर चीज़ जो कॉमन होगी वो तो कहीं भी मिल जाएगी, स्पेशल होगी तो रेयर तो होगी है ना। अब देखो नत्थी रायत दोषा, उसमें कोई राग द्वेष भी नहीं होते किसी से, हैं। नेहो विय, और निस्नेह भी नहीं होता। अब ऐसा जीव तभी बनेगा ना उसको किसी से स्नेह ना हो। अगर आपका किसी भी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पक्ष से स्नेह रहेगा तो फिर आप पक्षपात किए बिना बचेंगे नहीं, तो आपको पक्षपात करना पड़ेगा। तो स्नेह अगर आपका है बड़े बेटे से कि छोटे बेटे से, तो जिससे स्नेह होगा उसी का आप पक्ष लोगे। समझ आ रहा है? तो जहाँ स्नेह होगा वहाँ राग होगा, जहाँ राग होगा वहाँ पक्षपात होगा। तो एक से पक्षपात होगा तो जिसका पक्षपात लोगे उससे राग होगा, अन्य से द्वेष। अपने आप कहोगे कि नहीं हमें द्वेष नहीं है, लेकिन सामने वाला अपने आप कहेगा नहीं आपको द्वेष था तभी आपने मेरा फेवर नहीं किया, उसका फेवर कर लिया। समझ आ रहा ना। तो ये जो सामने वाले की दृष्टि में आप आ जाओगे कि आपको मुझसे द्वेष है तभी आपने मेरा फेवर नहीं लिया है, मेरा पक्ष नहीं लिया, तो सामने वाला आपकी दृष्टि में आपके लिए तभी सोचेगा जब आप तटस्थ नहीं होगे, किसी एक तरफ झुक रहे होगे। अगर आप बिल्कुल ही तटस्थ होकर के रहोगे तो वो कहेगा कि नहीं भाई इन्होंने कुछ भी मेरे साथ ना इसके साथ कुछ किया, ये संभाव में। कह तो दिया, वो वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, और क्या समझा रहा हूँ कि समदृष्टि में और समभाव में जो अंतर होता है वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पद्मलेस्या में ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक शब्द आया है क्षमा भाव वाला शब्द, वो भी उसी के साथ ही आता है ना। बिना समभाव के क्षमा भाव भी हो नहीं सकता, तो उसमें क्षमा की बहुलता आ रही है तो वो समभाव से ही आएगी। समझ आ रहा है? बिना समभाव के शांति नहीं हो सकती, क्षमा नहीं हो सकती। तो इसलिए वो प्रकारांतर से वहाँ पर भी लिखा है क्षमा की बहुलता वाला भी होता है,
लेकिन एक बहुत ज़्यादा और उससे भी बढ़ कर के, माने समभाव भी एक तरीके का नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। कोई भी भाव एक तरीके के नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग ग्रेड होती है ना। क्षमा की भी अलग अलग ग्रेड होती हैं, समभाव की भी अलग अलग ग्रेड होती हैं, तो वो सब लेस्याओं के अनुसार अलग अलग बनती चली जाती हैं। तो इस तरीके से स्नेह नहीं होना, ये भी उसका देखो कितना बड़ा लक्षण है कि स्नेह नहीं होने पर ही ये सब भाव बनेंगे ना। तो अब उसमें समभाव की ग्रेड इतनी बढ़ गई है कि उसका किसी से स्नेह भी नहीं है, तभी वह शुक्ल लेस्या के परिणाम में उत्कृष्टता से रह पाता है। तो ये उत्कृष्ट लेस्या के ये परिणाम है। माध्यस्थ भाव भी कह सकते हैं, लेकिन जो सामान्य लोगों को माध्यस्थ भाव सिखाया जाता है वो सिर्फ विपरीत वृत्ति वालों से सिखाया जाता है। यहाँ तो उसका माध्यस्थ भाव पूरी दुनिया के सब जीवों से, कोई से राग द्वेष नहीं है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, उसको तो सबसे संभाव हो गया है, तटस्थ हो गया है। किसी से भी अपना कह करके या धार्मिक से भी उसे स्नेह नहीं है, समझ आ रहा है। गुणानुराग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सब तटस्थ है। आप देख लो ऊपर के देवों की उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या जहाँ हो जाती है, पंच कल्याणक हो रहे हैं, सब देव नृत्य कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है, वो वहीं से बैठे बैठे नमस्कार नमस्कार बस प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है, नहीं समझे। शुक्ल लेस्या वाले वो देव भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं, हल्ला मच रहा है कि तीर्थंकरों का जन्म हो गया कि तप हो गया कि निर्वाण हो गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, होता रहता है, हाँ होता रहता है, होता रहता है। अरे भाई अब सबकी क्यों खींचतानी में पड़े हो सब देखो जानो समझो, सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ समझने को मिलेगा, है ना। हाँ प्रमाद हो गया, क्या करे। कुल मिलाकर के शुक्ल लेस्या वाले जीवों की मनोवृत्तियाँ अपने आप में बहुत ही शांत सरल और अलग ढंग की होती हैं, ये समझ लेना चाहिए। आगे बढ़े। ये 6 लेस्याओं के आपको लक्षण बता दिए गए हैं। अब इसके आगे का अंतर अधिकार का नाम क्या है, कोई बताएगा देख के, है गति। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ये इन लेस्याओं के कुछ और अब ये अंश इत्यादि के माध्यम से कुछ कार्य बताए जा रहे हैं। एक गाथा पढ़ने की कोशिश करते हैं। 518 लेशाणम खलु अंसा 26 होन्ति तत्थम झिमया आउग बंधन जोगा 88 बगरिस काल भवा। यहाँ कहते हैं लेशाणम खलु अंसा 26, लेस्याओं के अंश जो हैं वो 26 बताए गए हैं। होन्ति माने होते हैं, तत्थ माने उनमें मध्यमया जो मध्यम अंश हैं वो आयुग बंधन जोगा, वो आयु के बंध के योग्य होते हैं। 88 बगरिस काल भवा, वो 8 होते हैं और 8 अपकर्ष कालों में ही होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। बगरिस अवगरिस काल का मतलब अपकर्ष काल है, भवा माने उसमें होने वाले। यानी कि पहले तो ये समझना कि लेस्याओं के 26 अंश बताए जा रहे हैं। अब लेस्याएँ तो हैं 6, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल। इन सबके 3-3 भेद कर लो पहले, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट, तो इनके ये 18 भेद हो जाते हैं, ये 18 अंश ये हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 8 अंश कुछ विशिष्ट होते हैं, जो 8 अंश अपकर्ष काल में होने पर ही आयु का बंध कराते हैं, है ना।
वो 8 अंश कापोत लेश्या से शुरू होते हैं और शुक्ल लेश्या तक भी चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा, जब कसाय मार्गणा पढ़ाई जा रही थी तो उस समय पर आयु बंध का एक कसायों के साथ में चार्ट दिखाया था, बनाया था, बताया था। उसको अगर ध्यान में रखोगे तो ये प्रकरण कुछ समझ में आएगा, है ना। तो उसमें जो है 8 मध्यम अंश उसमें आपको समझ में आएंगे। जब वो मध्यम अंश, जैसे उसमें 4 भेद किए थे, एक शिला रेखा के समान, एक पृथ्वी रेखा के समान, है ना, एक धूली रेखा के समान और एक जल रेखा के समान, ठीक है ना। तो उसमें शिला रेखा को छोड़ दो और अंत की जो जल रेखा उसको छोड़ दो। बीच में आपको उसमें कई भाग करके बताए थे, उसमें नंबर डाल के ही बताया था, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर डाले थे उसमें, है ना। तो उसमें शुरू के भी जो 2 भाग हैं उनको भी छोड़ दो, है ना। तो मतलब कि उसमें जो अंश आते हैं जिनमें कि सभी लेश्याएं आने लग जाती हैं, जैसे कि कृष्ण, नील, कापोत, है ना। फिर उसके बाद में एक अंश आएगा उसमें पीत भी आ जाएगी, फिर उसके बाद एक अंश आएगा उसमें पदम भी आ जाएगी। तो इस तरह से उसमें लेश्याओं के भेद अलग से कसायों के माध्यम से आपको करके बताए थे। अब वो चार्ट अगर आपके सामने होगा तो कुछ समझ में आएगा, है ना। उसमें मध्य के अंश बनते हैं, माने शिला रेखा छोड़ दो, पृथ्वी रेखा के कुछ अंश बनेंगे अंत के 4, और जो जल ये धूली रेखा आएगी उसमें प्रारंभ के जो 4 अंश होंगे, 4 उसमें आपको भाग करके बताए थे जिनमें कि आयु का बंध होता है। वो ऐसे ये मध्य के 8 भाग कहलाते हैं। उनको यहाँ और जोड़ लेते हैं तो ये 26 अंश हो जाते हैं, ठीक है ना। इनको और थोड़ा सा आगे बाद में बताएंगे। अब इसमें यहाँ लिखा है कि यही 8 अंश जो है आयु बंध के योग्य होते हैं। माने आयु बंध का जब समय हो तो उस समय पर यही 8 मध्यम लेश्याओं के परिणाम होने चाहिए, जो भी बताया जा रहा है ना। और वो आयु का बंध भी 8 अपकर्ष काल में ही पड़ता है। तो यहाँ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अपकर्ष काल का मतलब क्या है, समझ रहे हैं। अपकर्ष काल तो आप जानते होंगे, जो हम आयु का भोग कर रहे हैं उस आयु के भोग में जब 2/3 एक आयु निकल जाती है तो उसके बाद में एक पहला अवसर आता है एक अंतर मुहूर्त काल के लिए, जब आयु के बंद होने की योग्यता उस जीव की बनती है। उसको हम कहेंगे अपकर्ष काल, है ना। और वो भी प्रथम अपकर्ष काल कहलाएगा। फिर जो आयु बची रह गई उसका भी 2/3 भाग जब निकल जाएगा तब फिर एक अंतर मुहूर्त काल का समय आएगा जिसमें आयु बंद होने की योग्यता आएगी। वो कहलाएगा द्वितीय अपकर्ष काल, समझ रहे। फिर जो आयु बची रह गई उसका भी 2/3 भाग निकलने के बाद में जस्ट बाद जो 1/3 भाग रहेगा उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में जो पहला पोर्शन आएगा अंतर मुहूर्त का, उसी में आयु बंद होने का वो परिणाम, वह योग्यता होगी, तो वो कहलाएगा तीसरा अपकर्ष काल। ऐसे करते करते आप आयु के साथ में करते चले जाएं तो 8 अपकर्ष काल होंगे, माने 8 बार आयु के बंध की योग्यता जीव को मिलती है जब वो आयु का बंध कर सकता है। यह भी कहा गया है शास्त्रों में कि अगर इन 8 बारों में भी 8 अपकर्ष कालों में भी आयु का बंध न हो तो अंत में आयु का बंध अवश्य होता है, जिसे असंक्षेपाद्धा काल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो बिल्कुल ही आवली का असंख्यात्मक भाग बराबर वो थोड़ा सा समय होता है, उसमें आयु का फिर बंद हो जाएगा और उसके बंद होने पर ही उस जीव का मरण होगा, क्योंकि बिना आयु बंद हुए जीव का कभी मरण नहीं होता है। तो ये 8 अपकर्ष काल के बारे में आपको इस तरह से जानना है
ये 8 अपकर्ष काल में मध्यम लेश्या के ये परिणाम होंगे तो आयु का बंध होगा, इसलिए यहाँ पर लेश्याओं के साथ इसको जोड़ा है ना। हाँ, अगर मध्यम लेश्या के परिणाम उस समय पर बनेंगे तो ही आयु का बंध होगा, अगर नहीं बने तो नहीं बनेगा, है ना। हाँ हाँ, बता रहे हैं। देवों में जब उनकी आयु बंध का समय आता है तो वो समय देवों का केवल 6 महीने का लास्ट का समय होता है ना। तो उनके 8 अपकर्ष काल उसी 6 महीने के हिसाब से निकाले जाएंगे। उन्हीं 6 महीने में आपको 2/3 करते करते 8 अपकर्ष काल निकालना है ना। और भोग भूमिया जीवों में अंत के 9 महीने में वो आयु बंध का काल होता है, तो उसमें आपको 9 महीने के अंदर वो अपकर्ष काल निकालना है। ये वहाँ की व्यवस्था है। और बाकी के सामान्य कर्म भूमि के मनुष्य आदि तिर्यंशों की यही व्यवस्था है कि उनकी जितनी आयु होगी उसके 2/3 भाग बीतने पर पहले अपकर्ष काल होगा, और फिर जो है आगे आगे के अपकर्ष काल इसी तरह से निकलते जाते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। एक उदाहरण सामान्य से दिया ही जाता है कि जैसे मान लो, अगर इसी को समझना है, मान लो किसी की आयु 81 वर्ष की है ना, उसका 2/3 कर दो तो 81 का 2/3 27 दूनी 54 हो गया। माने 54 वर्ष जब बीत जाएंगे तो उसके लिए पहला अपकर्ष काल आएगा, ठीक है ना। अब 81 में से 54 वर्ष की आयु बीत गई, बची कितनी? 27 वर्ष की। तो जो 27 की आयु बची उसका 2/3 और कर दो, है ना। तो फिर 18 वर्ष और बीतने के बाद, माने 54 + 18 यानी 72 वर्ष बीतने के बाद में उसके लिए दूसरा अपकर्ष काल आएगा। अब उसकी आयु कितनी बची? 9 वर्ष की, है ना। फिर 9 वर्ष की बची, उसका भी 2/3 कर लो, है ना। तो उसमें 6 वर्ष और जोड़ दो, समझ रहे हैं। तो जब 6 वर्ष और उसके बीत जाएं, 3 वर्ष केवल बचे रह जाएं, तो उसी के प्रारंभ में जब 6 वर्ष और बीत जाएंगे तो उसके बाद फिर तीसरा अपकर्ष काल आएगा, और इस तरह से उसके आप 8 अपकर्ष काल बनाते चले जा सकते हो आगे आगे, ठीक है ना। अब इन 8 अपकर्ष कालों में आयु का बंध प्रथम अपकर्ष में भी हो सकता है, द्वितीय में भी हो सकता है, तृतीय में भी हो सकता है, अंत में 8वें में भी हो सकता है, और 8वां में ना हो तो अंत में असंक्षेपद्धा काल में तो अवश्य होता ही है। ये इसका विशेष नियम बताया गया है ना। ये भी कहा गया है कि कोई कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मान लो पहली बार ही जिन्होंने आयु बंद कर लिया एक प्रथम अपकर्ष काल में, तो वो बाद में भी वो जो है उस आयु का बंद कर सकते हैं, 2 बार भी, दोबारा भी, फिर तीसरे अपकर्ष काल में भी, चौथे में भी कर सकते हैं, ऐसे 8वां में भी कर सकते हैं, है ना। वो उस लेश्या के परिणाम पर निर्भर करेगा। लेकिन जो एक बार आयु बंद हो गया वही आयु फिर जो है वो बार बार उसके लिए बंद को उस लेश्या के अनुसार ही प्राप्त होती रहेगी। अभी यहाँ पर आयु बंद की बात की जा रही है, गति बंद का प्रकरण आगे आने वाला है ना। अकाल मरण की बात भी होती है, और जिन जीवों के लिए अकाल मरण नहीं होता है उन जीवों के लिए यहाँ पर पहले बताया जा रहा है ना। जो ये आयु बंद का काल जो है उनके लिए घटित होगा जो अकाल मरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब अकाल मरण होगा तो अकाल मरण करने वाले भी जीव होते हैं और बिना अकाल मरण करने वाले भी जीव होते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के जीव कहे गए हैं, है ना। सोपक्रम आयु वाले, है ना, और अनुपक्रम आयु वाले, या अपवर्त और अनपवर्त आयु वाले, ऐसे जो शब्द आते हैं। तो इससे जो है अकाल मरण तो होता है, ये भी निश्चित है, लेकिन सामान्यतया जीवन में अगर आयु बंद होता है तो इस तरह से होता है, ऐसा जानना, ठीक है ना। इसकी और आगे की डिटेल आगे की एक गाथा के माध्यम से और बाद में की जाएगी। आप उस चार्ट को जरूर तब तक ध्यान रखना जो आपको कसाय मारणा में बताया था, और हो सके तो उसको यहाँ सामने रखने की आगे की क्लास में कोशिश करेंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। है? चामुंडराय के लिए
है ना। और जो बहुत ही कहना चाहिए श्रेष्ठ होता है, सुंदर होता है, उसके लिए ये दक्षिण में गोमट्ट कहा जाता है ना। तो वही गोमटेश्वर भगवान बाहुबली भी जो है उन्हीं के नाम से वो जाने जाते हैं। और उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की वो भी सब गोमट्ट सार आदि के नाम से जाने जाते हैं। ये गोमट्ट एक उपाधि के रूप में उन्हें सुंदरता और श्रेष्ठता के अर्थ में वहाँ प्रदान की गई थी। तो क्या देखो, किसने कह दिया? आपने तो बिल्कुल असंख्यात में असंख्यात भाग करके एक भाग एक निकाल दिया। ऐसा नहीं होता। असंख्यात में भाग भी असंख्यात ही समय का होता है, ऐसा जानना। चलो ठीक।